अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हमना इसहाक और आप देख रहे हैं डेली समा। आज का हमारा प्रोग्राम इलेक्शन के होने या ना होने पर मबनी है। जैसा कि हमारी मौजूदा हुकूमत पीडीएम का दावा है कि वो इलेक्शन बरवक्त और लाजमी करवाएगी, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और रोज़नामा समा के रेजिडेंट एडिटर जनाब जावेद भागट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत का दौरानिया अगस्त में ख़त्म हो रहा है और हमारी हुकूमत का दावा है कि वो आने वाले इलेक्शन लाजमी और बर वक्त करवाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये वाकई ऐसा मुमकिन है? बहुत शुक्रिया हमना, आपने अच्छा क्वेश्चन पुट किया। असल में जो मुल्की हमारे हालात हैं या जिस तरह की सियासी सूरत हाल चल रही है, उसमें जो हमारी जिस तरह का आपने जिक्र किया, पीडीएम का जिक्र किया, पीडीएम का पहले दिन से ही इनका आपस में जब इकट्ठ हुआ तो इन्होंने कुछ चीज़ें आपस में डिसाइड की थी। उसमें ये भी चीज़ें शामिल थी कि इलेक्शन को किस तरह से देखना है, कब होना है। और ख़ास करके इसमें बात है, जब आप आइन और कानून की बात करते हैं ना, तो आइन और कानून के मुताबिक ही फिर आपको चलना पड़ता है। इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को जाता है, ख़ासकर आसफ़ अली ज़रदारी साहब को जाता है, क्योंकि उनका पहले दिन से ही टाइम पूरा कर असम्बली का टाइम पूरा करने का जो क्रेडिट है वो भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में कौमी असम्बली और इन असम्बलियों ने टाइम पूरा किया था। वो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। सदारत का भी टाइम पूरा हुआ और असम्बलीज का टाइम भी पूरा, हालांकि उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई, वज़ीर आज़म की कुर्बानियाँ दी। और इसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई तो उसमें भी ऐसा ही हुआ। हालांकि जिस तरह तरीके इंसाफ के एहतजाज और बाकी चीज़ें सारी चल रही थी, उसमें यह लग रहा था कि ये हुकूमत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और वज़ीर आज़म के जाने के बाद, नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद ये होगा कि ये पूरा टाइम पूरा नहीं कर पाएगी। उसमें भी पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार है। उन्होंने भरपूर मुस्लिम लीग नून का उस वक्त साथ दिया, बल्कि उन्होंने आइन और कानून का साथ दिया। लोग तो ये कहते हैं कि ये उस वक्त इन पर यह इल्ज़ाम लगता था कि ये नून लीग की बी टीम है पीपल्स पार्टी, लेकिन उस वक्त भी जरदारी साहब ने आइन और कानून का साथ दिया और आइन और कानून के मुताबिक चले। इस वक्त भी जो अभी बात चल रही है, इससे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब पीटीआई का जोर था कि इलेक्शन हर सूरत करवाए जाएं और इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे असम्बलियाँ ख़त्म की जाए, असम्बलियाँ ख़त्म करके इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, इस पर जब जोर था, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही स्टांस था। उनका यही था कि आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। आइन और कानून में जो चीज़ दर्ज है, जिस तरह से उसके मुताबिक काम किया जा सकता है, उसके मुताबिक ही इलेक्शन को अनाउंस होना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, जिस तरह अभी नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया कि हम इंशाल्लाह अगस्त में, जब असम्बलियों का टाइम पूरा हो रहा है, तो हम अगस्त में ही हुकूमत जो है निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये था कि लोग ये समझ रहे थे, अवाम ये समझ रही थी कि शायद नून लीग इलेक्शन से पीछे हट रही है और बर वक्त इलेक्शन नहीं करवाएगी। लेकिन पीडीएम की जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनका आपस में इस पर बड़ी डिबेट, मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो आखिर ये फैसला उस वक्त भी ये किया गया था इनकी मीटिंग में कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे मुल्की हालात के पे असर अंदाज होती हैं चीज़ें, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें असर अंदाज होती है। जिसमें मुझे ये यकीन है कि इलेक्शन, जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी का ये स्टांस था और उनका ये दावा था कि इलेक्शन बर वक्त होंगे और इंशाल्लाह ताला बर वक्त होंगे, और इसी तरह अब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया कि इंशाल्लाह ताला हम अगस्त में जो निगरान सेटअप ले आएंगे, उनके इलेक्शन का शेड्यूल और बाकी चीज़ें वो तय करेंगे, तो हम हुकूमत जो है उनके हवाले कर देंगे। वैसे ये ज़ाहिर होता है कि मुल्क में इस वक्त इलेक्शन का जो माहौल है वो पैदा हो गया है और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला बर वक्त ही होंगे। मेरी तो यही राय है इसमें। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल से हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर असर पड़ेगा? जी बिल्कुल। जब मुल्क में इस्तेकाम होता है, इलेक्शन टाइम पे हो रहते हैं, असम्बलियाँ अपने काम कर रही होती हैं, तो यकीनन मुल्की हालात उसी पे इंसार करते हैं। मुल्की हालात उस वक्त ज़्यादा ख़राब होते हैं जब इस तरह की सूरत हाल नहीं होती है। आप माजी की जिस तरह मैंने पहले बात की कि धरनों का एक माहौल रहा, धरनों का एक टाइम रहा, धरनों का एक दौर रहा, तो लोग ये समझते थे कि धरनों के ज़रिए जो हुकूमतें ख़त्म की जा सकती हैं, नई हुकूमतें लाई जा सकती हैं, नए सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उससे क्या होता है? उससे नुकसान, हमारा मुआशी नुकसान होता है। मुल्क में अफरा तफरी की वजह से, मुल्क की हालात की वजह से, मुल्क में कानून ना होने की वजह से, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये
सफ़र करती हैं। इसमें आम शहरी भी सफ़र करता है, इसमें बड़े बिजनेसमैन भी सफ़र करते हैं, कारोबारी हालात बेहतर नहीं रहते। लेकिन जब हालात मुस्तकम होते हैं उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपकी हुकूमत मुस्तकम होती है, हुकूमत रूटीन में चल रही होती है, रूटीन में फ़ैसले कर रही होती है, रूटीन में कानून साजी हो रही होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर काम किया जा रहा होता है। इदारे ख़ास करके जब ऐसे माहौल में इदारे ख़ास कर पे अपने टाइम और उस चीज़ों को देख के अपनी हदूद में रह के उसको काम करने की तरफ जो है ना वो गामजन हो जाते हैं। जब मुल्क में अफरा तफरी होती है, हालात ठीक नहीं होते, हुकूमत का कोई पता नहीं चल रहा होता आज है या कल नहीं है, तो उसमें यकीनन इदारे भी अपने जो असल काम है उनसे हट जाते हैं। तो ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब हुकूमत मुस्तकम होगी और एक रूटीन की एक सियासी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत मर्ज़ वजूद में आ जाएगी, तो इदारे भी अपनी जगह पे काम करेंगे और मुल्क में इस्तेकाम पैदा होगा, जिससे मुआशी सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हो सकती है। जी सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब एहसन इकबाल का कहना है कि जो आइंदा इलेक्शन है वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे, नई मरदमशुमारी ना की जाने का फ़ैसला किया गया है। तो सर कि आपका क्या ख़्याल है कि ये जो मरदमशुमारी ना किए जाने का फ़ैसला है वो दुरुस्त है या गलत? क्योंकि जनाब एहसन इकबाल का कहना है कि 4 माह तक सूबों की दरख्वास्त पर ये मनसूबाबंदी मरदमशुमारी का जो फ़ैसला था वो मुलतवी किया जाता रहा। तो मरदमशुमारी ना करने से हमारे आइंदा इलेक्शन पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं, और क्या इनका ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं? देखिए हम ना इस वक्त जो सबसे ज़रूरी बात है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आइन और कानून है। अगर आप आइन और कानून को देखते हैं तो उसमें सबसे पहली जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। जहाँ तक मरदमशुमारी का ताल्लुक़ है, मरदमशुमारी इससे कबल सिंध में करवाएगी। मुतअद्दिद बार इस पे सवाल उठे मरदमशुमारी पे कि मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई, उसमें इश्यूज़ हैं। इसमें न सिर्फ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के दीगर जो हरीफ जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने एतराज़ात उठाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस पर एतराज़ उठाया मरदमशुमारी के हवाले से। लेकिन अब अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर मरदमशुमारी ना करवाई जाए। अगर मरदमशुमारी की तरफ आप जाते हैं तो यकीनन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस पर टाइम लगता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। अगर आप अभी से मरदमशुमारी की तरफ जाएंगे तो फिर इलेक्शन लेट हो जाएंगे। जब इलेक्शन लेट होंगे तो मुल्क में फिर वही अफरा तफरी और इस तरह के एहतजाज और वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मुआशत, आपके जो बाकी मामलात हैं वो सारे इसी बात पे इन्हिसार कर रहे हैं। आपका IMF के साथ जो मुआहदा है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आप इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं और इलेक्शन कब करवा रहे हैं। क्योंकि अभी एक किस्त उन्होंने जारी की है तो दूसरी किस्त वो निगरान हुकूमत में जारी करेंगे, तो तीसरी जो किस्त है वो आइंदा आने वाली हुकूमत के दौर में करेंगे। अब जब सारी चीज़ें आपके इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि मरदमशुमारी ना करवा के इलेक्शन ज़रूरी है। मरदमशुमारी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वोटर जो हैं वो हैं ही हैं। अगर कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ तो मरदमशुमारी के लिए टाइम जो चाहिए होता है वो अगली हुकूमत जो आती है वो उस दौर में मरदमशुमारी करवा ली जाए, ताकि आइंदा इलेक्शन जो है, जो आइंदा जनरल इलेक्शन हो, उसमें मरदमशुमारी को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो है वो ये ज़रूरी है कि इलेक्शन टाइम पे करवाए जाए। अगर इलेक्शन टाइम पे करवाना है तो फिर एहसन इकबाल साहब की बात दुरुस्त है, तो फिर मरदमशुमारी की तरफ हमें नहीं जाना, हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, ताकि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए बेहतर हो सके। क्योंकि इस वक्त आप अगर देख रहे हैं कि सियासी सूरत-ए-हाल मुल्क की क्या है, मुआशी सूरत-ए-हाल मुल्क की क्या है, तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं या हमारे साथ रिलेटेड जो दीगर कंट्रीज़ हैं वो उनका भी बड़ा फोकस है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जो गहमा गहमी चल रही है, जो इसमें एक तजाद चल रहा था कि इलेक्शन का अब भी ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इजहार किया अपने ख़यालात का। जी तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा और जैसा कि आपने ये जाना कि इलेक्शन बर वक्त होंगे और यकीनन हुकूमत करवाएगी, और इसके साथ साथ ये हमारी हुकूमत PTM का फ़ैसला मरदमशुमारी ना करवाने का मुल्क की मुआशत, मुआशी सूरत हाल और इलेक्शन के बर वक्त होने के लिए भी दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।